इंडिया एआई मिशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है। हाँ, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर रही है। हिम्मत ही नहीं है किसी की। किसी ने इन्फोसिस वाले से पूछा था, एक ने टीसीएस के चेयरमैन से पूछा था कि आप लोग क्यों नहीं बनाते, तो वो कहता है कि हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसमें। तो जो भी करंट है वो बंद हो जाएगा तो क्या करोगे फिर? अब निकाले हैं ना टीसीएस ने 1,20,000 लोग, अभी जितने भी 50 साल से ऊपर के थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स वो निकाल दिए सारे। तो अब जैसे उनको निकाल दिया, अच्छी बात है, आपने बचा लिए पैसे, बंद हो गई तो फिर कहाँ जाओगे? बंद तो होगी होगी, दिख रहा है कि बंद हो जाएगी। 5 साल 7 साल इस बात पे बेट कर रहे हैं कि चाइना और यूएस की राइवलरी में हमें उनका किसी का एआई सस्ते में यूज़ करने को मिल जाएगा, जबकि डिपेंडेंसी मीन्स कि कल को वो अगर प्राइसिंग डबल करेगा फ्यूचर में, ट्रिपल करेगा, तो आपके पास कहीं जाने के लिए नहीं होगा। ये रियलिटी है मार्केट की। और दूसरी रियलिटी ये है कि इस समय वो बहुत कॉस्टली है। क्लाउड जिन कंपनीज ने लिया हुआ है पेड, उनके क्रेडिट्स ऐसे खत्म होते हैं और सीएफओ कहता है भाई कितना पैसा लगाए इस पे। तो एम्प्लॉइज वर्सेस एआई, उसकी कॉस्ट अभी इस समय, अच्छा ऐसे बोल रहे हो इस समय एआई इज टू कॉस्टली। अच्छा, और जितना पैसा ये लोग लगा रहे हैं ट्रिलियंस में यूएस वाले, हाँ, फिर वो बोलेंगे सारा हम रिकवर करेंगे भाई। बिल्कुल। तो एम्प्लॉय काट काट के कितना रिकवर कर लोगे? फिर तो हम एम्प्लॉय रखेंगे। दैट बॉय, क्या नाम है उसका, वो सैम ऑल्टमैन, हाँ, मैं 250 बिलियन 500 बिलियन ही बर्न वो कर तो दूंगा। बात करता ही नहीं 500 बिलियन से छोटी। 500 बिलियन से कम देखा है उसको कभी बात करते हुए? आई थिंक ही सो सीरियस यार। मुझे ऐसा लगता है उसका हस्बैंड जो है, हाँ। वो उसे समझाता है ऐसी बातें कि ऐसी बातें क्या कर। ही हैज अ हस्बैंड, ही हैज अ हस्बैंड, ही डजंट हैव अ वो वाइफ। झूठ बहुत बोलता है सैम ऑल्टमैन। तो इलॉन मस्क कौन सा सच सिचुएशन बोलता के है? हिसाब से बोलता है। इलॉन मस्क कौन सा सच्चा आदमी है? उसने भी कितने ही झूठ बोल रखे हैं, सब चलता है, लेकिन इलॉन मस्क भाई, इलॉन मस्क का स्टाइल है कुछ एक जो लोगों को बहुत पसंद है, बिकॉज मार्स में हम इंसानों को बसाएंगे। I'll tell you one thing. टेस्ला की गाड़ी शिप रॉकेट पे ऊपर भेज दी। 2014 में I was, my wife used to be my girlfriend, and I told her कि then Elon Musk was around $2 billion. I told my wife that this man is going to be the richest man in the world. 2014 में. She said, why would you say that? Because I said, because first of all I read about him, and second is because I think कि जिस तरह के plans हैं इसके, और ये फेल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे, आगे बढ़ रहा है ये, क्योंकि टेस्ला ही तब उसकी नई चल रही थी। बिल्कुल उसने जो करके दिखाया, नहीं तब वो टेस्ला पे चल रहा था जब मैं ये बात बता रहा हूँ। तब $2 बिलियन टेस्ला से थे उसके, टेस्ला भी और स्पेसएक्स भी। हाँ, उसकी खुद की नहीं थी। हाँ, उस बंदे ने बाद में बहुत गेम किया था। तो मैंने अभी वाइफ से कहा था, ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो शी इज लाइक कि ऐसे, बिकॉज जो इसके प्लान्स हैं उसमें अगर इसके पास $1-1.5 ट्रिलियन इसके अब व्यक्तिगत नहीं होंगे, क्योंकि इसकी कंपनियां एक कंपनी $8-8 ट्रिलियन की होगी, तभी इसके वो प्लान सक्सेसफुल होंगे, वरना प्लान ही नहीं सक्सेसफुल होगा इसका। भाई ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये, और अब तक जो करता आ रहा है, तो अगर ये सक्सेसफुल होता जाएगा तो ही विल बी द रिचेस्ट मैन, नो वन कैन बीट हिम, क्योंकि बाकी बात इतने आइडियाज ही नहीं है। आई रेड अ बुक ऑफ, नो आई डिड नॉट रीड, आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू इन विच सर्गे ब्रिन, Google wala, he was asked that if you die in front of a bus, who do you think should have your money? And Elon Musk was only on $2 billion. He said, मैं चाहूँगा मेरे 16, तब उसके 16 बिलियन थे सर्गे ब्रिन, उसे मैं चाहूँगा मेरे 16 बिलियन उसको मिल जाए। तो उसने उन्होंने पूछा क्यों? कह रहे क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा है जो मैं करना तो चाहता था एज ए यंग मैन, पर अब मैं बुढ़ा हो गया, मेरा मन नहीं करता इन कामों पैसे लगाने की, पर वो कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं अपने पैसे उसको दे दूँ। तो जब मैंने इस तरह की बातें उसके बारे में पढ़ना सुनना शुरू किया, तो मुझे लगा नहीं ये जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उसके शेयर नहीं खरीदे। टेस्ला खरीद लेते, जैसे पेलेंटीर है, पेलेंटीर को मैंने अभी बोला था मेरी वाइफ को, अभी मतलब 2019 में, ऐसा ये देखना बहुत आगे जाने वाले हैं पेलेंटीर वाले। शी इज लाइक, हाउ वुड यू से दैट? आई सेड, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज दे आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम CIA, दे आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम NSA, ईरान वॉर में। हाँ, तो अच्छा पेलेंटीर का काम क्या है? मैंने जो पढ़ा उनके बारे में, जब वो बनी रही थी वो इसीलिए बन रहे थे कि मैं प्रिसाइजली बता दूंगा कि कंसल साहब कहाँ बैठे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा कि ये बैठा है, ये रहा, और वो ऑथेंटिक होगी 100%। उसका काम ही यही है, बस इतना ही करता है पेलेंटीर। मैंने कहा मेरे को इसकी बहुत जरूरत है कि बता दे कौन एग्जैक्टली कहाँ बैठा है, ताकि अपने CIA एजेंट उसको प्लेन में बिठाना, बिजनेस क्लास का टिकट देना, जा भाई उसको मार क्या, वो चाहता है वहीं से एक छोटा सा ड्रोन उड़ा है उसको यहीं पे मार दे, बात खत्म हो। उसको इसीलिए पेलेंटीर बन रहा है, दुनिया में दहशत फैलाने के लिए पेलेंटीर बन रहा है, और पेलेंटीर बन गया वो, आई एम श्योर वो बहुत सक्सेसफुल, $200 बिलियन बन गया। नहीं, मैं तो एलॉन मस्क की टेस्ला से बहुत इम्प्रेस था। उसको जो वैल्यूएशन मिलती थी वो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि दुनिया की सारी कार कंपनीज का मिला के उससे ज़्यादा टेस्ला की वैल्यूएशन। यार क्या लॉजिक है? इसमें भी गेम डार्पा का ना हो कहीं। अच्छा, फिर स्पेसएक्स देख लो, अब IPO कर रहा है तो $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन मांग रहा है। बिल्कुल मांगेगा भाई स्पेसएक्स। प्रॉफिट्स का है। आपको पता है, चलिए एक और कॉन्स्पिरेसी, लेट मी इंडल्ज यू इन अनदर कॉन्स्पिरेसी थियरी। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के चचा, इलॉन मस्क के पिताजी डोनाल्ड ट्रम्प के चचा, और इनके जो फादर्स थे, मतलब दादा,
ये सबके सब मतलब ये फैमिलीज हैं जो कंट्रोल करती हैं जो US को। यूएस नहीं पूरी दुनिया को कोशिश कर रही है अच्छा, कंट्रोल पूरी करने दुनिया की। को, हाँ। उदाहरण के लिए जो ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि जाएगा और छोड़ के बाहर नीचे आ जाएगा, इट वाज इन्वेंटेड बाय फ्यू पीपल, इजराइलीज। नहीं लॉन्ग टाइम अच्छा, अगो, अच्छा। हाउएवर nobody used it so far, अच्छा, so but it was given to him and वर्दी तो है नासा इलॉन ने मस्क, दी होगी उसको, हाँ। इलॉन मस्क वर्दी भी है, मैं ये नहीं कहूँगा। अच्छा इन्होंने जिसको उसको दिया वो वर्दी थे, हाँ। उनको मिला है, बहुत ही वर्दी लोगों को मिला है। अब वो वर्दी थे बन गए भगवान जाने, पर उनको मिला है ऐसे। जैसे कि जब वो मरते हैं, क्या नाम था उनका, निकोला टेस्ला, जिस दिन वो मरते हैं तो उनका जो जिस उनको फ्री में स्वीट मिला हुआ था एक होटल में, उसमें रहते थे, तो जिस उनकी डेड बॉडी एक तरफ पड़ी है और क्या कहते हैं उसे, ये FBI वाले घुसते हैं उनके रूम में और सबसे पहले जिस बंदे को बुलाया जाता है वो डोनाल्ड ट्रंप का चचा। वो आता है, उनके सारे बैग्स उठाता है जो उन्होंने रिसर्च कर रखी होती है, नीचे उसकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसके अंदर वो भरता है और लेके चला जाता है। My God। डोनाल्ड ट्रंप के चाचा उस समय MIT में प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, वो आते हैं, भरते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक भी डाउट है कि वो जो गोली चली थी कान को छू के गई वो थी, तो नहीं, वो तो थी, ठीक है, Fix वो थी वो। है ना, वो गोली जो चली फाइट थी, फाइट। हाँ। अरे कौन सा फाइट, तेरे तो यार रेटिंग नंबर्स नहीं है तो तूने यार फाइट मचा दिए कान पे यार, मतलब नो यार। तो आप इस बात को समझो। अब देखो, अभी ये बोलता है कि मैं सीज फायर करूंगा ईरान पे, उससे 20 मिनट पहले अनाउंसमेंट से $200 मिलियन का ऑयल फ्यूचर्स पे पंट लगता है। जब भी ये बोलता है कि मैं सीज फायर करूंगा, उसके हर 20 मिनट पहले कोई 200 मिलियन 500 मिलियन का पंट लगाता है ऑयल पे और फ्री के पैसे बना लेता है। भाई अमेरिका की वॉर स्ट्रेटेजी इसके पैसों पे चल रही है कि कितने बनाने हैं इसको। व्यक्तिगत रूप से कितना कमाना है इसको। हाँ, इसने बहुत पैसे बनाए, जैसे कोई बहुत सारे अनसेड सोर्सेज जो कहते हैं ये $500 बिलियन का आदमी हो गया अब तक डोनाल्ड ट्रंप और उसका परिवार। $500 बिलियन का बन चुका है अब तक उसका परिवार। जब ये ओथ लेने वाला था उससे कुछ टाइम पहले UAE का एक मिनिस्टर जो रॉयल फैमिली का ही था, वो जाता है US और कहता है कि हम तेरे क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में $500 मिलियन का स्टेक ले रहे हैं, और 500 मिलियन दे आता है इसको इसकी ओथ से हफ्ता पहले। ऑब्वियसली 500 मिलियन एक कंट्री से ले रहा और है। इतना स्टूपिड है उसका वो क्रिप्टो, बट वो चल रहा है भाई। क्या है वो स्टूपिड, वो कुछ नहीं है, 500 मिलियन ट्रांसफर करने का तरीका है। क्रिप्टो बहुत सारे लोगों ने खरीदा, इवन पाकिस्तान से जो इतनी दोस्ती हुई है उसके पीछे क्रिप्टो का ही कारण है, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ वही गेम कर रहा है, अपने दामाद के पैसे लगवा रहा है। एनीवेज, आपको लगता है ग्लोबलाइजेशन वाज अ कर्स टू द वर्ल्ड और इट वाज अ ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड? मैं तो ब्लेसिंग ही कहूँगा। इंडिया का तो बुरा हाल था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हमारे लिए ब्लेसिंग जरूर वहाँ पे थी। आ गया था। हाँ। और जानबूझ के इन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटिशर्स ने लाने नहीं दिया। सिर्फ थोड़ा बहुत बिरलास कर रहे थे कुछ और टाटाज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो इंडस्ट्रीज लगी ही नहीं। अभी भी आप बताओ ना, आज इंडियन फैमिलीज़ में कोई ऐसा फर्वर आपको दिखाओ कि हम घर के पीछे एक रॉकेट छोड़ेंगे, हमने एक नई चीज़ बनाई है। कहीं कोई टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन फैमिलीज़ के अंदर वो है ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ही नहीं। नहीं, हमारे सब कुछ कंट्रोल भी तो है। जैसे मैं चाहता हूँ मेरी बेटियां रॉकेट, मैंने बड़ा रिसर्च किया, कहीं मिल ही नहीं रहा कुछ। हाँ, तो इंडिया में है ही नहीं ना। आप देखो इतनी रिवर्स है यहाँ पे। इंडिया में सबसे ज़्यादा रिवर्स है दुनिया की। और कहीं भी आपको कोई बोट मिलेगी ना, वो सारी टूटी फूटी छोटी क्वालिटी की घटिया, यहाँ बोट बनती ही नहीं। अच्छा। सारी इंपोर्ट करनी पड़ती है, कोई करता नहीं। तो इंडिया में तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो थोड़ा बहुत है वो है। IT इंडस्ट्री कह लो, लोग देख रहे हैं US में क्या हो रहा है, फिर यहाँ चलो सर्वम बना रहे हैं। अच्छा, स्टार्टअप्स में तो बहुत बना रहे हैं, कर रहे हैं कि भाई हम एक, चलो कंज्यूमर साइड में ही बना रहे हैं, D2C साइड में बना रहे हैं, होम डिलीवरी साइड में बना रहे हैं, अब मेड्स डिलीवर कर रहे हैं, अब कह रहे हैं सामान पकड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर रहे हैं ना। तो ग्लोबलाइजेशन का तो मैं बोलूँगा कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा, और इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से। तो हमने कभी वो क्यों, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके इतना वो ध्यान क्यों नहीं है? इवन अंबानी अडानी को फोकस नहीं होता उस पर, क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारा जो इंजीनियरिंग का सिस्टम बना हुआ है उसमें टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास क्वालिटी फैकल्टी है, उनके पास क्वालिटी रिसर्च है, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे आते हो वो टीचर्स ही नहीं है। और टीचर्स एक बार जॉब पे आ जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि अब तो सैलरी मिल ही रही है, हमें ढंग से पढ़ाने की क्या ज़रूरत। तो देयर इज़, मतलब टीचर्स नहीं है इंस्टीट्यूट्स में, तो रिसर्च कैसे होगी? अच्छा, या तो आप उन टीचर्स को बोलो कि तू कॉर्पोरेट्स के साथ मिलके रिसर्च कर, जैसे US में करते हैं, लेकिन उसके लिए एक पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें टीचर को बहुत अच्छा इंसेंटिव मिल रहा हो कि वो रिसर्च करे कॉर्पोरेट्स के लिए। वो IITs में है, कुछ अच्छे IIITs में होगा, NITs में होगा, बट अदरवाइज कॉलेजेस में नहीं है। पर आपको नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि
मुझे ऐसा लगता है बड़ी सारी प्रॉब्लम्स के पीछे शायद भाई भतीजावादी कारण, टीचर्स भी उनको ही रखा जाता है जो भाई भतीजावाद में ऊपर आ जाते हैं, जो करीबी होते हैं वही टीचर बन जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द एक्चुअली टाइम टीचिंग प्रोफेशन ना इंडिया में लोग लास्ट ऑप्शन रखते हैं। सबको यार आईएएस teaching बनना कौन है, करेगा सबको यार? आईएएस हाँ बनना मतलब है। आईएएस कर लो हाँ। या फिर आजकल तो कॉर्पोरेट साइड में ही लोग सोचते हैं कि नौकरी लग जाए। और नौकरी की माइंडसेट कैसे खत्म हो गया आप बताइए, आप देखिए इतना ये इतने क्या हुआ बात था ना, करते हैं। जब मैकॉले से पहले एक बुक आई थी जेम्स टूले और धर्मपाल की, जी। अ ब्यूटीफुल ट्री। तो उन्होंने ये रिसर्च की थी कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि यहाँ के सारे लोग एजुकेटेड हैं, तो ऐसे कैसे है? तो उन्होंने तो फिर अम्बेडकर जी ने ये क्यों कहा कि कोई एजुकेशन, नहीं, मैं आपको बात पूरी बट हाँ प्लीज तो प्लीज। उन्होंने ये रिसर्च की थी कि यहाँ पे 7,30,000 7,30,000 नेबरहुड गली गली में वैदिक स्कूल खुले हुए थे। तो वो आपको वैदिक साइंस के अलावा एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी और ये सब पढ़ाते थे। इवन सारे रिलीजन मतलब गुरु ग्रंथ साहिब, बुद्धा सब पढ़ाते थे और ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन थी। तो जब मैकॉले आया तो मैकॉले ने कहा कि ये तो हमारे फुट सोल्जर्स बनेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि इनका तो अपना एक स्पाइन है, अपनी एक पहचान है, तो इस पहचान को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो कॉन्वेंट एजुकेशन लाए वो, जिसमें एक क्लास के अंदर 50 बच्चे भरते हो, कहते हो कोई लीडरी नहीं दिखाएगा, लीडरी खत्म कर देते हैं सबकी और चुपचाप नौकरी करो जाके। वो सिस्टम आज तक चलता आ रहा है, जो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ एजुकेशन है कि इनको क्लास में भर दो और इनको वही फिजिक्स साइंस वगैरह पढ़ा के ब्रिटिश राज के क्लर्क्स बना दो। वही चलता आ रहा है। स्कूलिंग तो वही है, कॉलेजेस में फ़र्क आ गया कि वो एंटरप्रेन्योरशिप सेल बन गए और यूएस से एक्सपोजर बहुत है लोगों का, कॉर्पोरेट से एक्सपोजर बहुत है लोगों का, लेकिन स्कूलिंग वहीं की वहीं खड़ी है आज। और उसका रीज़न ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 50 बच्चे क्लास में बिठाने पड़ते हैं। तो आप लीडरी कैसे सिखाओगे अगर क्लास में 50 बच्चे बिठाओगे तो?